नमस्कार, दिव्या उपाध्याय आपका स्वागत करती हूँ दृष्टि विद दिव्या में। और अभी हाल ही में मैंने एक इंटरव्यू देखा आज तक पर। संजय राउत जी जो हैं, इंटरव्यू जो ले रहा है रिपोर्टर, उसको वो हरामखोर जो उन्होंने शब्द से कंगना को नवाजा है, उस शब्द की जो है डेफिनेशन उनकी नजर में क्या है वो ये बताते हैं कि वो बहुत प्यार से कैजुअली नॉटी गर्ल के रूप में उस शब्द को मतलब बोलते हुए नजर आते हैं कि काफी कैजुअली वो है, रोज की आम जब बोलचाल उनकी होती है तो इस तरीके के शब्द का वो प्रयोग करते हैं। दूसरी बात, वो ये भी बोलते हुए नजर आते हैं कि कोई ये बहुत बड़ी बात नहीं है, आम बोलचाल में जैसे हम यूज करते हैं वैसे मैंने इस्तेमाल किया था। मतलब इस शब्द से कहीं पे भी उनकी स्टेटमेंट में ये नजर नहीं आया कि उन्होंने गलती कर दी, किसी लड़की, किसी महिला, किसी के घर की बेटी, किसी के पहली बात तो पद्म भूषण अवार्ड से नवाजा गया उनको। ऐसी एक्ट्रेस जो न सिर्फ अपने देश में, विदेशों में भी काफी फेमस हैं, काफी अपने बेबाकी और बेहतरीन अदाकारी से उनको जाना जाता है। तो आप जब कैमरे पे आते हैं, क्योंकि आप अधेड़ उम्र से ज्यादा आप बूढ़े हो चुके हैं एक तरीके से, तो इस एज में होता है नॉर्मली इंसान जो है बोलता कुछ है और समझता कुछ है। क्योंकि आप खुद इस इंटरव्यू में हंसते हंसते, आज तक कोई इंटरव्यू दे रहे हैं और हंसते हुए काफी कैजुअल और नॉर्मल अप्रोच करते हुए बोल रहे हैं। मतलब आप ऐसे शब्दों से अपने घर में अपनी वाइफ, अपनी बेटी, अपने रिश्तेदारों को नवाजते होंगे ऐसे शब्द से। क्योंकि हमारी नजर में हरामखोर बहुत बड़ी गाली है जिसका इस्तेमाल हम शायद ही कभी करते होंगे बहुत गुस्से में, या फिर नहीं करते होंगे। लेकिन आप एक चैनल को इंटरव्यू देते हुए, क्योंकि कंगना नेपोटिज्म और ड्रग्स वाले एंगल पे हर चीज में खुलकर सबका नाम बता रही है, आप ऐसी बेटी का प्रोत्साहन बढ़ाने की जगह, उसका मनोबल बढ़ाने की जगह आप उसे हरामखोर जैसी शब्द से नवाज रहे हैं। शर्म नहीं आती है आपको? कैसी राजनीति और कैसी आप उदाहरण लोगों के सामने पेश कर रहे हैं। और आज बीएमसी को उनके घर पे और ऑफिस भेजकर उनको एक तरीके से मेंटल टॉर्चर किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो सही बोल रही है, सच बता रही है, बेबाकी से, बिना किसी के डरे, बिना किसी के चाटुकारिता के वो सच बोल रही है। इसका उनको आप डर दिखा रहे हैं कि चुप हो जाओ, वरना आप लोग इस तरीके की चीजें करके उनको डराओगे। तो वो टाइम गया। और ये जो हर बात पे हमारा राज्य, हमारा स्टेट, हमारा ये मेरा महाराष्ट्र सबका है। महाराष्ट्र में रह रहे हर उस इंसान का महाराष्ट्र है जो इसमें रहता है, अपने कर्म से, अपने खून से, अपने पसीने से इसको सींचता है, मेहनत की कमाई से आगे बढ़ता है। और मुंबई हमेशा मेहनती लोगों को ही एक्सेप्ट करती है, जो फालतू बकवास बेकार होते हैं उनको निकाल देती है। ये चाहिए तो आप अपना इतिहास एक बार दोहरा कर देख लीजिएगा। अगर इसमें सर्वाइव मुंबई में, महाराष्ट्र में करना है तो आप अपनी मेहनत से करते हैं। किसी के चाटुकार से नहीं चल पाती है महाराष्ट्र, और न महाराष्ट्र में रहने वाले लोग। तो पहली बात, ये जो हर बात पे, कभी भाषण में, कभी इंटरव्यू में, कहीं पे भी ये जो कहते नजर आते हैं आप लोग कि मेरा 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 नहीं, हमारा बोलना सीखिए पहले। क्योंकि अकेले तो आप कुछ नहीं कर सकते। चला रहे हैं ना सरकार कितनी अच्छे से। कोरोना टाइम
कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, कौन है जिम्मेदार? बीएमसी हर साल मुंबई बारिश से डूब जाती है, इतना नुकसान होता है, रोड की हालत देखिए, सारी चीज क्या नहीं पता है? सब कुछ पता है, लेकिन आपको आदत हो चुकी है। अगर आप इसी महाराष्ट्र को अपना और एकदम से चहेता मानते तो फिर अपने मुंबई वालों को, चाहे वो किसी भी स्टेट का हो, आप कैसे उसको इस तरीके से बर्बाद होते हुए देखते हो? अपनी मुंबई की सड़कों का हाल देखिए आप। बारिश से जो जगह डूब जाते हैं, जिनके घर पूरे के पूरे खत्म हो जाते हैं, उनके बारे में सोचिए। आप क्या सोचते हैं? कुछ नहीं। तो ये जो आप कीचड़ी वाली राजनीति कर रहे हैं, इसको बंद कीजिए। और किसी भी महिला को, ये तो बेसिक नॉलेज अपने घर से इंसान सीखता है, परवरिश में सीखता है। अब मैं उस पर तो नहीं जाऊंगी कि आपकी कैसी क्या, लेकिन ये बेसिक नॉलेज जो है, महिला की रिस्पेक्ट, उसको कीजिए। ऐसे शब्दों से नवाजकर अपनी करतूत का, कहते हैं ना, दिखावा मत कीजिए कि आप क्या हैं। बहुत कहते हैं ना कि ट्रस्ट के साथ आपको ये पोजीशन मिली है, तो इसमें मुंबई करों का दिल जीतिए, काम कीजिए ऐसा, ना कि क्योंकि कुछ ना कुछ करना है, कुछ ना कुछ टीआरपी आनी है, टीवी न्यूज चैनल। क्यों आज तक ही आपको इंटरव्यू के लिए आपने आज तक को ही क्यों बुलाया? किसी और अदर चैनल को बुला लेते, आप न्यूज नेशन को ही बुला लेते, जिसपे बोलने से ही तो काफी कुछ मचा। तो जब आप लोग बोलते हैं तो आपका ये साथ नहीं देता है क्या? या फिर सिर्फ बोलने के लिए बोल देते हैं? क्योंकि वो जो हमारा वाला चीज जो है ना, हमारा महाराष्ट्र, पहली बात क्लियर, आपका अकेला महाराष्ट्र नहीं है। यहां पे रह रहे उन सभी लोगों का, जो भी है यहां पे, उन सभी लोगों का महाराष्ट्र है, मुंबई है। मुंबई हमारी जान है, शान है। जो कुछ घटिया लोगों ने बेकार कर रहे हैं मुंबई में राजनीति का अपना एक वर्चस्व स्थापित करने के लिए, जो घटिया चीजों को सपोर्ट कर रहे हैं ना, जो कि सबको दिख रहा है, तो हमारा मेरा करना बंद कीजिए। सबकी है मुंबई। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।